आज के टाइम की एक मेजर प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन और प्रोकास्टिनेशन, जो कि हमारी स्टडी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए बार बार मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या फिर विल पावर का यूज़ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर ऊपर से हम सॉल्व करते हैं। जब तक हम इसका एक्चुअल में समझेंगे नहीं कि भाई इसका कॉज क्या है, क्यों बार बार एक पैटर्न बन चुका है कि हम बार बार प्रोकास्टिनेट करते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, काम को अच्छी तरह से टालते हैं, फोकस नहीं कर पाते और बाद में रोते हैं, रिग्रेट करते हैं, कोसते हैं, अपने आप को बुरा भला बोलते हैं। तो इस पैटर्न को आपको तोड़ना पड़ेगा। और इससे क्या होगा ना, अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि मैंने अगर अपने आप को कहा है कि आज 4 घंटे पढ़ना है, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, और अगर मैंने हाँ को हाँ कह दिया और ना को ना कहना सीख लिया ना, तो टॉपर तो मैं खुद ब खुद बन जाऊंगी। उसमें मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे टॉपर बनने के लिए, वो अपने आप हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3-4 चीज़ें जिस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ होती क्यों है, इसका कॉज क्या है, क्यों ये पैटर्न बन जाता है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, हम अपनी बुक्स लेकर आते हैं, अपने लैपटॉप लेकर आते हैं और उसमें अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो 20-25 मिनट बाद क्या होता है कि हमारा ध्यान जाता है फ़ोन की तरफ, या थोड़ा सा रील्स दिखाते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। इसके बाद की कहानी तो हमें पता ही है कि हम वापस नहीं आ पाते और फिर पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे ये जानना है कि ऐसा हुआ क्यों, तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि पेन ऑफ स्टार्टिंग। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में वो चीज़ टफ होती है, वहाँ पे एक सामने से एक रेजिस्टेंस आती है जो कहती है कि यार नहीं करना, मन नहीं करना। तो वो चीज़ को, तो उस फेज़ को आपको क्रॉस करना पड़ता है, उस लेवल में से आपको निकलना पड़ता है। बट इससे जो बड़ा मेन रीज़न क्या है, वो ये है कि हमें वो चीज़ टफ लगती है, जिसकी वजह से हम वहाँ से भागते हैं। सपोज समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। क्लास 11th में एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा टफ है ना वो टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट है, और स्टार्टिंग में ना किसी भी बच्चे को वो पहली बार में समझ नहीं आता। अब मैंने अगर वो लेक्चर शुरू करा और मुझे पता है कि मुझे ये समझ नहीं आने वाला, और मैं जितने मर्जी टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी लगा लूँ, मुझे पता है कि मुझे 5वीं-6ठी बार में समझ आना है, तो मेरा दिमाग क्या करेगा, वो भागेगा, वो उसको डिले करेगा जितना ज़्यादा डिले कर सकता है, क्योंकि पता है यार बहुत ज़्यादा एनर्जी और पेन होगी मेंटली उस चीज़ को पढ़ने में। तो मेरे दिमाग ने इस चीज़ को कंक्लूड कर लिया कि मुझे यहाँ पे डर लगने वाला है, ये चीज़ टफ है, तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। अब यहाँ से भागने के लिए आप अपने फ़ोन में जाओगे। अब इसको कैसे ठीक करना है, उसका सोल्यूशन मैं बाद में बताती हूँ। कॉज 2 देख लेते हैं। तो सेकंड चीज़ ये है, नॉट फुलफिलिंग योर प्रॉमिस। हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि भाई आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे। मैं रात को सोई, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट, कि कल 7 घंटे पढ़ेंगे, कल प्रोडक्टिवली डे को स्पेंड करेंगे, कल वर्कआउट करेंगे, कल नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो कल क्या हुआ, कल इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। ना ही मैं 7 घंटे पढ़ी, ना ही मैंने अपना डे को प्रोडक्टिवली यूज़ करा, ना ही मैंने अपने नोट्स रिवाइज करे, ना ही मैंने अपना बैकलॉग कवर करा। तो जब ये चीज़ें हमारे दिमाग को दिखती हैं कि भाई प्रॉमिस करा था अपने आप से, लेकिन ये चीज़ इनमें से कुछ भी नहीं करा, तो मेंटली आपका दिमाग नोट कर रहा है कि भाई ये बंदा तो अपनी बात का पक्का ही नहीं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है अपने आप को बुरा भला बोलना, अपने आप को कोसने वाला फेस, क्योंकि आपका दिमाग काम करता है एविडेंस के ऊपर। तो ये 2 मेन कॉज है जिसकी वजह से हम बार बार डिस्ट्रैक्शन और प्रोकास्टिनेशन के लूप में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ऐसा क्या करना चाहिए कि जब मैं हाँ करना चाहूँ तो मैं उस चीज़ को हाँ कर दूँ और ना को ना कर दूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो फोकस करना है कि जब ये दोनों चीज़ें हुई, इसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेन आया, मैंने अपने आप से जब बात करी तो मैंने अपने आप को बुरा भला, अपने आप को कोसा। अब उस 4 से 5 मिनट में मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बोला कि यार मेरे से नहीं होता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ अपने आप को सही करने की, लेकिन नहीं होता। अगर इस 4 से 5 मिनट को आपने सर्वाइव कर लिया और आप यहीं पे रुके रहे, स्टे करें, ठीक है, तो अब आपका दिमाग आपको बताएगा कि ठीक है, एनालाइज करते हैं मेरा टाइम कहाँ पे वेस्ट हुआ था। लेकिन मेजॉरिटी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टे नहीं करते, वो इसी वाली स्टेज से मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग को तो पेन हुई ना, तो अपने आप को रिलैक्स करते हैं, रील्स देखेंगे, कॉमेडीज़ देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे, म्यूज़िक देखेंगे। दिमाग जो एक स्टेट आई थी, इमोशंस आए थे
कि भाई मेरे से नहीं हो पाता। दिस इज़ द पावर जिसको आपको कन्वर्ट करना था अपने एक्चुअल पावर में, जो आपको स्टडी में लेकर जाती। बट हमने तो वो सारे के सारे इमोशंस को साइड करा, भाड़ में जाओ, रील्स देखते हैं। अब आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको यहाँ पे स्टे करना है और फोकस करना है और एनालाइज करना है। उस समय आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो और देखो कि भाई आज का मेरा टाइम गया कहाँ। डेली आप ये चीज़ राइट डाउन करो कि भाई मैंने ऐसा क्या चीज़ करी जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा, मैंने डिसाइड करा था 7 से 9 पढ़ेंगे, तो मैंने ऐसा क्या करा। अच्छा, मैं पढ़ने बैठी थी लेकिन उसके बाद मैंने 25 मिनट बाद फ़ोन उठा लिया और फिर बाद में दिमाग ख़राब हो गया, नहीं पढ़ पाए, जो चीज़ करनी थी वो छूट गई। जब आप ये 3-4 चीज़ें लिखोगे, इतने बजे ये हुआ, 11:30 बजे पढ़ने की कोशिश करी थी, फिर से कुछ ना कुछ हो गया तो 12 बजे आधा घंटा ऐसे वेस्ट हो गया, तो अब आपके दिमाग को पता है नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ें आएंगी ना तो मुझे ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। तो ये आपका सोल्यूशन नंबर 1 है कि अपनी डेली एक रिकॉर्ड लिस्ट बनाओ और वहाँ पे लिखो कि आपका टाइम क्यों वेस्ट हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि अपने हाथ में एक रिस्ट वॉच डाल लो और वो वॉच हमेशा आपके हाथ में रहनी चाहिए। अगर आप दिन में नैप ले रहे हो, सो रहे हो, तब भी वॉच आपके हाथ में रहनी चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जब आपको वॉच में से टिक टिक की आवाज़ आएगी ना तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि टाइम बीत रहा है, मैंने अपने आप से कुछ प्रॉमिस करे थे, मुझे उसको फुलफ़िल करना है। तो चाहे फिर आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाए, 10-10 मिनट बाद भी आपको रियलाइज़ होगा कि टाइम बीत रहा है। इससे क्या होगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे फोकस करना है। ये चीज़ आपको करनी है। एक पर्सनल एडवाइस देती हूँ कि जब भी आप टाइम वेस्ट करो ना तो आप यहाँ तो अपने हाथ पे ऐसे क्लचर लगा लो, ठीक है। बॉयज़ क्या कर सकते हैं, बॉयज़ हाथ में एक रबड़ बैंड सा डाल लो, तो जब भी आप टाइम वेस्ट करो ना तो हर 5 मिनट बाद अपने हाथ में से रबड़ बैंड को खींचना और मारना, ताकि तुम्हें पेन रियलाइज़ हो कि मैं कुछ वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और जब आप इसको हाथ में लगाए रखोगे तो 5 मिनट से ज़्यादा आप लगा नहीं पाओगे, पेन होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड सोल्यूशन के ऊपर कि आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है। आपको एक पेपर मेंटेन करना है स्टडी रिकॉर्ड का, जहाँ पे आप रोज़ लिखोगे कि आपने कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अब इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन को एक एविडेंस मिलेगा डेली कि मैं पढ़ रही हूँ। अगर किसी दिन आपने टाइम वेस्ट कर भी लिया लेकिन आपके ब्रेन के पास एक एविडेंस रहेगा कि मैं पढ़ती हूँ रोज़, मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर आपका ब्रेन काम करता है एविडेंस पे। जितने ज़्यादा अपने ब्रेन को एविडेंस दोगे ना उतना बेटर होगा। तो एक पेज लो, वहाँ पे डेली की एक बना लो, ऊपर डेट्स नोट करो कि आज 27 है, 28 डेली का, और साथ में उसके टाइम लिखा करो जब भी मैंने पढ़ना शुरू करा। मान लो सुबह मैंने 12 बजे बैठी, 12 से 2 मैंने पढ़ा, उसके सामने एक टिक। फिर मैं बैठी 5 बजे, 5 से 6 बजे पढ़ा, टिक। 6 से 9 बजे पढ़ा, टिक। जब आप देखोगे कि भाई रोज कर करके इस तरह से मेरे कुछ ना कुछ टिक्स लगेंगे, कहीं ना कहीं क्रॉस लगेगा, तो मेरे दिमाग को वो एविडेंस मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ सोल्यूशन के बारे में। जो लास्ट है वो ये है कि आपको एक टू डू लिस्ट बना लेनी है। अब ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये आप वैसे भी बनाते होगे, मैं आपको क्या अलग बताने वाली हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको 3 टास्क ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। सिर्फ 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे पहले करना है वो सबसे पहले, जो सेकंड पे, जो थर्ड पे, और ये तीनों के तीनों टास्क जो आप लिखोगे वही होने चाहिए जो आप उस दिन करके दिखाओगे अपने दिमाग को। तो आप बेसिकली अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो कि नहीं, मैं जो बात कहती हूँ मैं उसको करती हूँ, और दिस इज़ मी। जिस बात को मैंने हाँ कहा है मैं उसको करके दिखाती हूँ, जिसको ना कहा है उसको मैं ना कहती हूँ। तो आपको कोई 10-12 चीज़ों की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी जिसमें से आप 2 चीज़ें भी ना कर पाओ। सिर्फ 3 चीज़ें लिखो जो आप एक्चुअल में कर सको, और आपको ये पता रहेगा स्टार्टिंग में कि भाई मुझे क्या चीज़ करनी है। तो आपका शुरू से फोकस रहेगा कि मुझे, अगर आज मैं सुबह 10 बजे उठी हूँ तो 1 घंटे में अपना खाना पीना खा व्या के 12 बजे मैं बैठूंगी, तो मुझे पता रहेगा कि मुझे ये चैप्टर के इस टॉपिक से पढ़ना शुरू करना है। तो कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं दिमाग में, तो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह ही नहीं रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि 10 चीज़ों में से कहाँ से शुरू करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 5 मिनट फ़ोन चलाते, फिर वापस आएंगे पढ़ लेंगे। तो ये थी आपके लिए टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी
अपने आप में चेंज लेकर आने के लिए। और एक बार आप इस स्किल को सीख गए, अपने अंदर एक एटीट्यूड, एक पैटर्न को तोड़ दिया कि जो ये फालतू का टाइम वेस्ट करते हो, तो आप खुद ब खुद टॉपर बन जाओगे। स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, 7 दिन में आपको इसके रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। अवेयर रहना शुरू करोगे और इस चीज़ों को फॉलो करोगे ना, 7 दिन में आपको पता लग जाएगा कि भाई इफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे 15 दिन, 21 दिन, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। तो आपका टॉपर बनना, आपके अच्छे नंबर लेकर आना, वो तो अपने आप होता चला जाएगा जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट में बता के जाना कि आपको इसके रिज़ल्ट मिले कि नहीं मिले। ये चीज़ और स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि हम भी ट्राई करें, अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। तो ज़रूर कमेंट में बता के जाना, बाकियों की भी हेल्प होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना। अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमारी मेहनत को पसंद करते हो। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।